नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स। ये चैप्टर आपका सीबीएसई, एचबीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं सबको कवर करेगा। ठीक है, तो हम रियल नंबर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर्स देखते हैं। देखिए, जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, वो हमारे दो टाइप के होते हैं। नंबर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं हमारे रियल नंबर्स और एक होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। एक होते हैं हमारे रियल नंबर्स और एक होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स की हमारी हम देखो, जो हमारा चैप्टर उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर में हमारे कुछ नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे इन्फिनिटी से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी पे ही खत्म होते हैं। ध्यान देना, इन्फिनिटी से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी से खत्म होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? माइनस के नंबर भी होते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक नंबर आता है रैशनल नंबर और एक आता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। एक आता है हमारे पास रैशनल नंबर और एक आता है हमारे पास इरेशनल नंबर। इन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, कैसे क्या होता है क्या नहीं। देखिए, अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होगा? देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए टाइप क्या होते हैं इसमें। ठीक है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं कि इसकी 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्या, जो नंबर होता है ना हमारा, वो p/q की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। जो नंबर होगा हमारा p/q की फॉर्म, यानी कि एक फ्रैक्शन में लिखा होना चाहिए। नंबर हमारा p/q की फॉर्म में होना चाहिए, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा नंबर है p/q की फॉर्म में होना चाहिए, बट q है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? इसके चलो यहाँ बता देता हूँ। क्या होता है, अगर मेरा कोई भी नंबर, जैसे मान लो 1/0, अगर कोई नंबर ये क्या होता है, ये p होता है। अगर मेरा ये 0 होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर अनडिफाइंड भी बोल सकते हो, या फिर 2/0 बोल दो। नीचे 0 आ गए तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, मतलब उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो, पहले क्राइटेरिया क्या हो गया कि p/q की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा कि वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो मैं 4/2 लिखता हूँ। जब इस 4/2 को सोल्व करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 2 1 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? 2। अब मैं लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने 5/2 ले लिया। इस 5/2 को सोल्व करूंगा तो 5 2 जा 4.5। ये भी टर्मिनेट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है ना। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 7/2, जब इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा 3.5, मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, नंबर क्या होना चाहिए मेरा? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तीसरा, अगर मेरा नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होता तो मेरा नंबर क्या होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए। अगर मेरा नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो मेरा नंबर क्या होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए। कैसे? मान के चलो मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं और मेरा नंबर आता है 1.3333333, तो ये सब क्या, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की बार। मतलब क्या, ये नंबर जो मेरा बाद में ना 3 रिपीट होता जा रहा बार बार, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। तो जो जहां पे ये 3 क्राइटेरिया लगेंगे, p/q की फॉर्म में हो, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग हो, वो हमारे क्या कौन से नंबर्स होंगे? रैशनल नंबर। अब मैं बात करूं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की क्या क्राइटेरिया होता है? देखो, पहले क्राइटेरिया की बात करता हूं मैं, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने इसमें देखा था, जैसे 4 को 2 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसमें क्या हो रहा था? टर्मिनेट हो रहे थे, लेकिन इसमें टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, वो बार बार चलता रहना चाहिए। और दूसरा क्या, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए इसको, नॉन रिपीटिंग। क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग। कहने का क्या मतलब है, वो नंबर जो हम डिवाइड करेंगे ना, जो p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा, वो ना तो टर्मिनेट हो,
मतलब ना तो कहीं पे भी खत्म हो और ना ही रिपीट करे अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि पाई को रख लेते हैं, पाई एक इरेशनल नंबर है, या फिर इसको 22/7 लिख सकते हैं। जब इस 22/7 को लिखते हैं तो हमारा आता 3.14, ये चलता रहता है। मतलब हर बार क्या आते हैं, अलग अलग नंबर आएंगे, ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ये रिपीट करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट थे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम आगे चलेंगे। आगे जो आपकी चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1, उसको देखेंगे कि कैसे उसको सोल्व करना है, कैसे क्या नहीं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें हमें यूक्लिड डिवीजन मेथड से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ निकालना। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मेरे पास नंबर क्या है, मेरे पास नंबर है 135। पहले आपको बता देता हूं एल्गोरिथम क्या होती है। देखो एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम ना, जैसे मान लो हम कोई स्टेप वाइज किसी चीज को करते हुए जा रहे हैं ना, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हम जैसे स्टेप वाइज करेंगे ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को क्या दे रखा है कि एचसीएफ निकालना है मेरे को किसका, 135 एंड 225 का। ठीक है, 135 और 225 का। चलो सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इनमें से नंबर बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। अब मैंने देखा कि मेरे पास ये नंबर सबसे बड़ा है, तो मैं इसको कैसे लिख लूंगा, 225 135। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, किस मेथड से करना तुम्हें, यूक्लिड डिवीजन मेथड से ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले स्टेप 1। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगा, 225 इजिकल एक दूसरी तरफ ना इसको सोल्व करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे इस दूसरी तरफ में जो रफ में सोल्व करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे, कौन सा नंबर मेरे पास 225, छोटे वाला नंबर क्या था 135। इसको मल्टीप्लाई करके देखें कितने पे जाता है ये। मैंने देखा ये 35 दूनी 70 और 2 तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसको 2 से ले जाऊँ तो इसको ले जाता हूँ मैं 1 पे। ठीक है, तो ये कितना आएगा मेरा 135, और जब इसको इसमें से माइनस किया 0 और यह 9, ये कितना आएगा 90। तो मैं क्या करूँगा कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस ये। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे देख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और ये वाला प्लस इसके बराबर आता है। ठीक है, ये मेरा एक थ्योरम होती है। ठीक है, इसके बराबर आता है मेरा ये मल्टीप्लाई ये इज इक्वल टू ये। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद अब आते हैं हम स्टेप 2 पे, स्टेप 2 पे। ठीक है, स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 में क्या करना देखो, अब मेरे पास क्या नंबर आया, जो मेरे पास ये नंबर आया ना ये वाला, अब इसको मैं फर्दर डिवाइड करूंगा इसी मेथड से। इस वाले नंबर को अब मैं फर्दर डिवाइड करूंगा इस वाले मेथड से। देखो क्या आया था मेरे यहाँ पे 90 आया था ना, ये देखो यहाँ पे ये 90 आया था। अब यहाँ पर 135 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं देखूंगा कि 2 पे ले जाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, उसको किस पे ले जाऊंगा मैं 1 पे ले जाऊंगा। अब मैं जब इसको 1 पे ले जाऊंगा तो यहाँ पे देखना कितना बचेगा 5 और ये 4, तो मैं यहाँ पे 40 बचा। फिर से वही मेथड, ये दिस डिवाइड बाई दिस प्लस दिस, फिर यहीं से लिखूँगा मैं 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस में 45। ठीक है, अब स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 करेंगे अब हम, अब इस वाले नंबर को फिर से, अब इस वाले को किससे 90 से। अब मैंने देखा है 2 पे जाता पूरा 90 खत्म। अब इसको क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा मैंने 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। क्या है मेरे नंबर यहाँ पे 19 प्लस 45 इंटू 2, सॉरी 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब क्या होता है, ये 0 है ना, इससे ऊपर वाला मेरा जो नंबर आएगा ना, इससे ऊपर वाला मेरा जो नंबर आएगा वही मेरा एचसीएफ होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये मैंने किससे किया, एल्गोरिथम से किया था। किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से।
ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, देखिए सेकंड क्वेश्चन में दे रखा हमें, इसको सोल्व करना 196 को 38220 से, ठीक है। चलो क्या दे रखा हमें, 196 एंड 38220, ठीक है। फिर वही करेंगे, फिर से हमारा जो सोल्यूशन है वही उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। कि बड़ा कौन सा इनमें से, 38220 और 196, ठीक है। चलो उसके बाद बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। किससे किया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से किया। स्टेप 1 डालेंगे सबसे पहले, बस उसी क्वेश्चन की तरह करना जैसे वो पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसी की तरह। क्या लिखूंगा, 38220 इज इक्वल टू 96 तो लिखूंगा क्योंकि इससे डिवाइड करना। अब यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं इसको, 38220, इसको मैं करता हूँ 196 से। अब मैं देखता हूँ 196 टू जा कितना होता है, पहले तो 6 टू जा 2 6 12 1 2 18 2 18 19 का 9 का 1 2 1 2 3, ये 392 ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो मैं कितने करता हूँ इसको, 1 पे लेके चलते इसको। ये कितना आया, 196। और जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा तो देखो 12 में से 6 गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, 17, यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया कितना 1 सॉरी। अब मैंने देखा कि ये मेरा अब तक पूरा डिवाइड नहीं हुआ, मैंने क्या उतार लिया, ऊपर से 2 उतार लिया। अब मैं इसको देखता हूँ कितने पे जाएगा, मैं इसको लेके चलता हूँ 8 पे करके देखते हैं इसको, 8 के आसपास आता है नहीं आता। यहाँ पे लेते हैं इसको 196 इंटू 8, तो ये होता है 8 से 48 8 4 8 9 72 4 76 7 8 8 15, कम आएगा 9 पर कर लेते हैं। 196 इंटू 9 54 5 9 81 5 86 8 9 9 8 17, ठीक है। 9 पे गया क्योंकि 10 पे ले जाऊंगा तो 1960 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 9 पे लेता हूँ इसको, ये आएगा मेरा 1764। जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा तो ये आएगा 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बचेगा 5 में 6 गया 9 15 6 गया 9, और यहाँ बचा 7 में 7 गया 0, ठीक है। और ऊपर से उतार लूँ मैं ये। अब देखो 6 5 30, अब 196 को हम 5 से और करके देखता हूँ, 5 से 5 6 जा 33 5 9 जा 45 और 3 8 4 5 1 जा 5 और 9, ये पूरा पूरा चला गया। कितने पे गया, 5 पे। तो 5 पे किया तो मन कितना आ गया 980। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कि इंटू 195 प्लस 0, ठीक है। क्या किया मैंने वहीं पे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और ये क्या कर दिया प्लस में तो 0 ही था, मैंने क्या कर दिया 0। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे द HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज कितना आ गया, इनको दोनों का कितना आ गया 196, ठीक है। अब इसका एक थर्ड क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, थर्ड पार्ट हो रहा है हमारे पास ये वाला। इसको आप खुद करके देखिएगा, ठीक है, और सोल्व कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरे पास कमेंट कर सकते हो आप। इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखिएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमको, सो दैट एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 एंड 6 और 6q + 5 वेयर q इज इन सम इंटीजर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गो लेमा से करते हैं, यूक्लिड डिवीजन से करूंगा। जब मैं क्या करूंगा, लेट ए बी आ पॉजिटिव ओड इंटीजर, लेट ए बी आ पॉजिटिव इंटीजर्स
एंड b इज इक्वल टू किसके बराबर दे दिया, 6 दे दिया। सो देखिए एक चीज़ बताओ मेरे को कि कभी भी हमारा रिमाइंडर कोसेंट से बढ़ा सकता है, सॉरी हमारा रिमाइंडर कभी डिविजर से बढ़ा सकता है, कभी नहीं आएगा। तो इसको क्या लिखूंगा यहाँ r के लिए रिमाइंडर हमारे क्या कर सकते, इससे तो इससे छोटे ही होंगे, तो 0 1 2 3 4 और 5, कभी 6 नहीं आएगा। क्योंकि जो हम कभी भी यहाँ पे देखो, जैसे हम कभी भी किसी को नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो मैं 9 को डिवाइड करता हूँ, मान लो मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 5 से, ठीक है, चाहे यहाँ पे कुछ भी आए, लेकिन ये जो मेरा रिमाइंडर आएगा ना, यहाँ पे बच के जो रिमाइंडर आएगा, ये कभी भी इस नंबर से बड़ा नहीं आ सकता, इस नंबर से कभी भी बड़ा नहीं आ सकता ये नंबर, क्योंकि बड़ा आएगा तो हम फिर से डिवाइड करेंगे, तो इस नंबर से ये कभी भी बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। चलो अब किस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। केस 1, केस 1 क्या कहता है, देखो केस 1 कहता है व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r 0 होगा, जब, तो क्या लिखूंगा मैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 6q, जी है तो 0 हो गया, तो चलो फिर आगे एक्स्ट्रा पुट कर देते, a इज इक्वल टू 6q। अब मेरे को एक नंबर बताइए कि यहाँ पे क्या वो एक इंटीजर था, मान लो 6 यहाँ पे 1 था, तो 6 1 जा 6, 2 आए तो 6 2 जा 12, 3 आए तो 6 2 जा 18, मतलब ये नंबर कभी भी हमारा ओड नंबर नहीं आ सकता, तो इसको हम क्या लिखूंगा, कौन सा नंबर लिखूंगा इसको, इवन नंबर, ठीक है। अब चलते हैं केस 2 की तरफ, केस सेकंड की तरफ, व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r हमारा किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ, तो इसको लिखो a इज इक्वल टू 6q प्लस r, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब मेरे को एक बात, यहाँ पे मैं कुछ भी रख लूँ, 1 2 3 4 कुछ भी रख लूँ, हमेशा मेरी किसकी वैल्यू आएगी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 6 2 जा 2 रखा, जब 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 3 रखा, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, हमें हर बार मेरा क्या कौन सा नंबर आएगा, ये ओड नंबर आएगा, ये कौन सा नंबर आएगा, ओड नंबर। इसी तरह जब मैं केस 3 को देखता हूँ, इसी तरह जब मैं केस 3 को देखता हूँ, तो केस 3 में क्या होगा, देखो a इज इक्वल टू 6q प्लस r, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, ये मेरा क्या नंबर होगा, इवन नंबर, ठीक है। आगे मैं जब चलूँ, इसके बाद केस 3 तक हो गए थे हम, उसके बाद केस 4 लेते हैं। केस 4 कहाँ तक हो गया था हमारा, हमने 2 तक कर लिया, हाँ 2 तक कर लिया था। अब चलेंगे केस 3 में, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, और a इज इक्वल टू क्या लिख दूँ मैं, 6q प्लस 3। अब एक चीज़ बताइए, ये मेरे को हमेशा क्या मिलेगा, ये ओड नंबर। केस 5 पे चलते हैं, केस 5, ये क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ये कैसा नंबर होगा, इवन नंबर, समझ रहे हो ना, जैसे हम पहले से कर रहे थे कि यहाँ पे इवन आए तो इवन आएगा, उसमें अंदर 6 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब करते हैं केस 6 की बात, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ये मेरा कैसा आएगा, ओड नंबर। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिएगा, जब मैंने 1 रखा, जब मेरा क्या है 6q प्लस 1, तो मेरा क्या आया था, ओड नंबर। इसको मैं इक्वेशन 1 डाल दूँ, इसको 2 डाल दूँ, इसको 3 डाल दूँ, और इसको 4 डाल दूँ, इसको 5 डाल दूँ, और इसको 6 डाल दूँ, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, इक्वेशन नंबर 2 से ओड आ रहा है मेरा, इक्वेशन नंबर 4 से, और इक्वेशन नंबर 6 से ओड आ रहा है मेरा। तो क्या ला दूँगा, फ्रॉम, यहाँ पे देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं 2 से आया था, इक्वेशन नंबर 2 4 and 6, we get every positive odd integer, every positive odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन।
अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कह रहा है हमें। कह रहा है एन आर्मी कंटेनेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, जब भी ना हमें कभी भी बोल दे मैक्सिमम, यहाँ पे देखिएगा, जब भी हमें कभी बोल दे मैक्सिमम, तो हमें हमेशा ना HCF निकालना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। जब भी कभी भी हमसे मैक्सिमम पूछा जाए तो हम क्या निकालेंगे, उसका HCF। और जब भी कभी हमें मिनिमम बोल दिया जाए तो हम उसका क्या निकालेंगे, LCM। ठीक है, मैक्सिमम बोल दिया जाए तो HCF, मिनिमम बोल दिया जाए तो LCM। दोबारा देखना, मिनिमम बोल दिया जाए तो LCM और मैक्सिमम बोल दिया जाए तो HCF। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको स्टार्ट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है किसका, 616 एंड 32 का। वी नीड टू फाइंड द HCF ऑफ 616 एंड 32 का। ठीक है, 616 और 32 का LCM निकालना, HCF निकालना में। ठीक है, किससे निकालेंगे, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालेंगे। क्या था, जैसे मैं बताया था 616 बड़ा है किससे, 32 से। वही स्टेप फॉलो करते चलेंगे जो हमारे पहले थे। 616 केस 1 स्टेप 1 स्टेप 1 616 इज इक्वल टू 32। यहाँ पर सोल्व करते हैं पहले इसको। चलो 616 इंटू 32 बन जा 32। यहाँ पे बचेगा मेरा 9, ऊपर से आ गया ये। अब इसको जो आगे फर्दर सोल्व करता हूँ तो मेरा आता है ये 217 बात नहीं बनेगी। इसको 8 से लेके चलते हैं। 32 8 जा 2 चला जा काट लेंगे 8 से 24 25। ठीक है, 2 16, इससे बात नहीं बनेगी। 9 पे करके देखते हैं। 9 18 कटता चला गया 1 29 27 28। हाँ ये ठीक है, इसको कितना ले जाएंगे, 9 पे ले जाएंगे। ये 288। अब यहाँ से कितना बचेगा, जब इसको मैं डिवाइड करूँगा, ये बन गया 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 0 0 0। ठीक है, ये कितना बच गया मेरा 8। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 32 इंटू 19 प्लस 8। ठीक है, अब जो ये 8 आया इसको मैं किससे करूँगा, 32 से करूँगा यहाँ पे। और 8 4 जा, हमें पता 32 होता है। ठीक है, तो यहीं पे जो मेरा स्टेप 2 था मैं स्टेप 2 करूँगा। स्टेप 2 करूँगा मैं, क्या था मेरा 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। क्या है मेरा 32। और मैंने जैसे कि आपको बताया था 0 से ऊपर जो वाला नंबर मिले वही हमारा क्या होगा, HCF। देन क्या लिखूँगा, हैंस द HCF of 616 and 32 is 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप यहीं से करके देखिए। और आगे के आपके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको, वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th है वो सेकंड की तरह होगा। और क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4th और 5th है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होगा। आप उनको करके देखिएगा। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप मेरे पास कमेंट कीजिए। अगर आपका सोल्व हो जाता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि सोल्व हो गया नहीं हो गया। ठीक है, अदरवाइज फिर मैं आपका सोल्व कराऊंगा। थैंक यू।